हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान में भी कुछ ही समय में जो भारतीय न्याय संहिता है उसको लागू कर दिया जाएगा और जो भी आगे की जो एफआईआर होगी वो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ही उसको दर्ज किया जाएगा, क्योंकि सभी को इस चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार है कि कब नया संविधान भारत में लागू हो। तो राजस्थान और आदि राज्यों में भी जल्दी भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी और जो पुराना आईपीसी था उसको बंद कर दिया जाएगा। अब उसको बंद करने से तात्पर्य ये नहीं है कि जो पुराने मैटर चल रहे हैं, जो क्रिमिनल मैटर चल रहे हैं, सिविल मैटर चल रहे हैं, तो उनके ऊपर भी क्या भारतीय न्याय संहिता प्रभावी होगी। तो जो भी पुराने अभी तक जो मामले चल रहे हैं उनके ऊपर जो आईपीसी की जो धाराएं थी वो उनके ऊपर प्रभावी रहेंगी। भारतीय न्याय संहिता उन्हीं मामलों के ऊपर प्रभावी रहेंगी जिस दिन से भारतीय न्याय संहिता को लागू कर दिया जाएगा। वो लागू होने के बाद जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ही इसको जारी रखा जाएगा और इसको शुरू कर दिया जाएगा। बात करते हैं कि जब पहले आईपीसी था तब अगर कोई पीछा करता था, किसी लड़की का पीछा कर रहा है, तो उसके लिए क्या सजा थी। और क्योंकि अब संविधान में बदलाव हुआ है तो धाराओं में बदलाव हुआ है और जो इनकी आगे की जो सजाएं थी उनमें बदलाव हुआ है। और पहले केस जो भी केस दायर किए जाते थे उन केसों का निस्तारण ज्यादा समय में किया जाता था। अब जो बीएनएस के अंतर्गत प्रावधान है कि किसी भी शिकायत और किसी भी मामले में सुनवाई तुरंत प्रभाव से की जाएगी। और ऐसा करने से देश पर एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा जो अपराध होते हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा और इससे अंकुश लगेगा। अब ये बात करते हैं कि अगर कोई भी लड़की या महिला अगर वह कहीं जा रही है, वो घर से बाहर निकल रही है, तो उसका पीछा कर रहा है, उसका पीछा करने से मतलब कोई भी व्यक्ति उसको परेशान कर रहा है और रास्ते में जा रहे उसको फॉलो कर रहा है, किसी भी माध्यम से उसको फॉलो कर रहा है, सोशल मीडिया या खुद फेस टू फेस उसको फॉलो कर रहा है, तो उसके बारे में क्या प्रोविजन है और क्या सजा का प्रावधान है। तो इसकी बात करते हैं तो ये भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है, तो उसकी बात करते हैं तो इसकी जो भारतीय न्याय संहिता की धारा है 78 धारा 78 के अंतर्गत इसके प्रावधानों को बताया गया है। और इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि इनके लिए कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है और अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा गुनाह करता है तो उसको कितने समय में कितनी सजा मिलेगी। और अगर वो इसी मामले में और अगर दूसरी बार अगर उसकी एफआईआर दर्ज होती है या ऐसा मामला कोर्ट के सामने आता है तब उसकी क्या सजा है, क्योंकि दोनों के अलग अलग मामले, दोनों के लिए अलग अलग सजा बताई गई है। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी लड़की का पीछा कर रहा है और वो पीछा कर रहा है और ऐसा अगर मामला कोर्ट के सामने दर्ज होता है तो उस पर 1 साल से और 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। और ये अवेलेबल मैटर है फर्स्ट बार में जमानत मिलने के पूरे चांसेस पर। और इसकी सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, यानी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। और अगर ऐसा अपराध जो पहले कारित कर चुका है या वही व्यक्ति अगर उसी महिला को अगर वो दोबारा अगर ये रिपीट करता है कि उसका पीछा करता है तो उसके लिए सजा का अलग से प्रावधान है। तो अगर ऐसा कारित करता है कोई व्यक्ति तो उसके लिए दूसरे राउंड में अगर ऐसी कोई सजा होगी तो उसके लिए 3 वर्ष से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। और अगर ऐसा दूसरी बार में वो करता हुआ पाया जाता है और मामला अगर ये सही पाया जाता है तो उसको 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। और इसके लिए और अगर दूसरी बार ऐसा काम करता है तो ये बेलेबल मैटर नहीं है, उसको जमानत नहीं मिलेगी, ये गैर जमानती अपराध की श्रेणी में मान लिया जाएगा। और इसकी जो भी सुनवाई करेगा वो सेकंड बार में भी इसकी सुनवाई अन्य मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जो भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 78 थी इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। और आगे की भी वीडियो में रेगुलर हम इसी धाराओं को लेकर चर्चा करेंगे, जो भारतीय न्याय संहिता की नई धाराएं जिनमें बदलाव हुए हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।